Assalamualaikum everyone. Welcome to lecture number 16 of English grammar series. I hope you are all doing well by the grace of Allah Almighty. Today discuss about topic conjunctions. आज हम conjunctions के बारे में पढ़ेंगे. इसके इंग्लिश ग्रामर सीरीज में क्या रोल है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. Let it start. Introduction to conjunctions. Conjunctions are indispensable English grammar, acting as a bridge that connect words, phrases, and clauses. Without them, sentences would be disjointed and hard to follow. कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आप लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं. लंबे सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस होता है, वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन के ज़रिए, क्योंकि ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं. तो सबको जोड़ के ये सेंटेंस को थोड़ा लंबा कर देते हैं. और कई बार आप अलग अलग चीज़ें बोल रहे होते हैं तो इन सबको साथ में मिला के छोटा भी कर देते हैं. तो अभी आपको ये समझना है कि ये चीज़ कैसे करते हैं. थोड़े से मैजिकल वर्ड्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंजक्शन, उसकी टाइप्स को, एडवांस फंक्शंस को. गॉट इट. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उनके बारे में समझना चाहिए. डेफिनेशन आपको याद करनी भी है तो इसको समझते हुए लर्न कीजिए. जब आप जितना अच्छा समझ पाएंगे तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी. डेफिनेशन करते हैं. अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस. ये क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक सेंटेंस के अंदर. गॉट इट. प्राइमरी फंक्शन. कंजक्शन फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ आइडियाज बाय लिंकिंग रिलेटेड एलिमेंट्स, मेकिंग सेंटेंसेस कोहेरेंट एंड लॉजिकल. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. वर्ड्स क्या होते हैं. शी लाइक्स एप्पल्स एंड बनानास. ये क्या है, हमारे पास वर्ड्स हैं. फ्रेजेस को समझते हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं. फ्रेजेस हमारे पास ये होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक ग्रामेटिकल यूनिट बनाते हैं, मतलब कि वो पूरे सेंटेंसेस नहीं होते. जैसे कि अगर मैं बोलूँ आ रेड पेन, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्रेज को इंडिकेट कर रहा है. गॉट इट. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉजेस. क्लॉजेस किसको कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना क्या है, ज़रूरी होता है. ये दो टाइप की होती हैं क्लॉजेस. क्लॉजेस की कितनी टाइप्स हैं, दो. नंबर वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज और नंबर टू इज़ अबाउट डिपेंडेंट क्लॉज. गॉट इट. इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग ये है, ये जो जब भी सेंटेंसेस में आते हैं तो ये क्या है, सेंटेंसेस का पूरा मीनिंग दे रहे होते हैं. मतलब इसमें जो सेंटेंस हो रहा है होता है वो अपना पूरा मीनिंग देता है जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. और जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रहे होते. गॉट इट. जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते. दैट इज़ अबाउट डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंजक्शंस की कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है. इसकी कॉमन एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास एंड, बट, और, सो, ऑल्दो और सो दैट. ये क्या है, उसकी कंजक्शन की हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल्स हैं. कंजक्शन क्या होते हैं, सिंगल वर्ड्स के भी होते हैं कंजक्शन, दो वर्ड्स के भी होते हैं और तीन वर्ड्स के भी होते हैं. तीन वर्ड्स के फॉर एग्जाम्पल नो सोनर दैट. यहाँ पे जो ये जो क्या है, सेपरेट किए जा सकते हैं, पेयर में काम नहीं करते. जैसे कि सेंटेंस में नो सोनर जो है पहले आ जाएगा, फिर कुछ वर्ड्स आएंगे, उसके बाद फिर हम किसका यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे. गॉट इट. इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंजक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं. जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं सिंगल और वर्ड वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. नेक्स्ट हम इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स बता देती हूँ कंजक्शंस की. फॉर एग्जांपल आई ईट ब्रेड एंड बटर
फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे नाश्ते में ब्रेड और बटर खाती है। गॉट इट। और ब्रेड और बटर को आपस में कौन सा वर्ड जो कनेक्ट कर रहा है, दैट इज़ अबाउट एंड क्या है हमारे पास, कंजक्शन है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बोलूँ, आई ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, फिर मैं बोलूँ आई ईट बटर फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में किसने जोड़ा, एंड को, दैट इज़ अबाउट कंजक्शन। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल गो शॉपिंग, कॉमा, और आई विल गो कैंपिंग। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, दो सेंटेंसेस हैं। गॉट इट। और इन दोनों को किसने जोड़ा है, और ने, दैट इज़ अबाउट कंजक्शन। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो पहला सेंटेंस है उसके बाद हमने क्या है, कॉमा का यूज़ किया है। पहला सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग दे रहा है और दूसरा सेंटेंस भी अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। तो ये क्या हो सकते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। लेकिन क्या है, पहले सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, उस खत्म होने के बाद कॉमा यूज़ किया है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिकेट कर रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं टाइप। नंबर 1 इज अबाउट कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट हैव इक्वल ग्रामेटिकली रैंक। सो गाइस, हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन को फैन बॉयज से। इस टाइप को हम किससे सीखेंगे, फैन बॉय से, क्योंकि ये हम इससे आसानी से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि फॉर इंडिकेट, एफ इंडिकेट फॉर, आई इंडिकेट एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। गॉट इट। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसमें क्या होते हैं, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। इसका एक और कंसेप्ट समझ लें कि इसमें क्या होते हैं हम लोग, दे ऑलवेज कम बिटवीन वर्ड्स और क्लॉजेस दे ज्वाइन। ये क्या होते हैं, हमेशा सेंटेंस के दरमियान में आते हैं। इसका एक और कंसेप्ट है, ये हमेशा क्या करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, तीनों को क्या करता है, इकट्ठा जोड़ता है। इन तीनों को इकट्ठा जोड़ता है सेंटेंस के अंदर। गॉट इट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। फॉर एग्जांपल, अली एंड अस्मा वेंट अपस्टेयर्स, वो ऊपर गए। यहाँ पे अली और अस्मा को किसने जोड़ा, एंड ने। वो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि दरमियान में आया है। गॉट इट। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अली मस्ट बी इन द रूम और ऑन द रूफ, या फिर वो कमरे में होगा या फिर छत पे होगा। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, दोनों फ्रेजेस हैं जिसको किसने जोड़ा है, और ने। गॉट इट। दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेट कंजक्शन। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स और फंक्शंस देख लेते हैं हम। नंबर 1 इज अबाउट फॉर इंडिकेट रीजन और पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग। यहाँ पे फॉर किसको इंडिकेट कर रहा है, वजह बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो क्यों घर पर है। नंबर 2, एंड एड्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे एंड दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है, चाय और कॉफ़ी को। नंबर 3, नॉर रिप्रेजेंट अ नेगेटिव अल्टरनेटिव। यहाँ नॉर किस चीज़ के लिए शो हो रहा है, दोनों मनफी बातों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 4, बट शोज कंट्रास्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ काइंड बट शी कैन बी स्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो बट है, दो मुख्तलिफ बातों को जोड़ रहा है, मेहरबान होना और सख्त होना। नंबर 5, और ऑफर्स अ चॉइस और अल्टरनेटिव। यहाँ पे और क्या है, इंतखाब के लिए यूज़ हो रहा है। नंबर 6, येट इंडिकेट कंट्रास्ट और अनएक्सपेक्टेड आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ यंग येट ही इज़ वेरी वाइस। यहाँ पे येट किस लिए शो हो रहा है, गैर मुतवक्का नताइज दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है।
Number 7, so shows cause and effect. For example, she studied hard, so he passed the exam. यहाँ so सबब और नतीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है. That is about क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन. ये क्या हमारे पास शो करवा रहा है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन. कॉमन यूजेज टिप्स. ऑलवेज अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया. व्हेन इट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. जब क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पे भी जो सेंटेंस होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, क्लॉज होगी. यहाँ पे भी जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. यहाँ पे एक जो पहला सेंटेंस होगा उसके बाद कॉमा होगा, दरमियान में हमारे पास क्या होगी? कंजक्शन होगी. ये किसको शो करवा रहा है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन को. गॉट इट. सेकेंड टाइप देख लेते हैं. दैट इज अबाउट सब ऑर्डिनेट कंजक्शन. सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं. कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. यहाँ पे क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी. अब यहाँ पे एक इसका कॉन्सेप्ट देख लें कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्लॉजेज को जोड़ते हैं. वहाँ पे तो हम तीनों चीज़ों को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमने किसको जोड़ना है? क्लॉजेज को जोड़ना है. ज्वाइंस इस में देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन में. ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन टू अ मेन क्लॉज. टू अ मेन क्लॉज. इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन को किससे जोड़ेंगे? मेन क्लॉज से जोड़ेंगे. सबऑर्डिनेट कंजक्शन को क्या है? हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो मेन क्लॉज है दैट इज अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज. गॉट इट. अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की कॉमन टाइप्स क्या हैं. एग्जाम्पल इसकी कॉमन एग्जाम्पल में आ सकते हैं बिफोर, टिल, आफ्टर, बाय द टाइम. ये क्या होते हैं? इसका स्ट्रक्चर देखें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का. ये दरमियान में भी आते हैं सेंटेंस के, लेकिन क्या है? स्टार्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन इनका क्या है? स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज होगा. गॉट इट. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन बेसिकली है क्या. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ. आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट. आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट. ये मैंने एक क्या है? सेंटेंस लिखा. यहाँ पे देखें ये एक सेंटेंस है हमारे पास, और ये क्या है? हमारे पास एक सेंटेंस है. यहाँ पे दो सेंटेंस हैं. जो पहला सेंटेंस देखें वो एक पूरा मीनिंग दे रहा है, दैट इज़ अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज. दूसरा सेंटेंस देखें जो कि अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, दैट इज़ अबाउट डिपेंडेंट क्लॉज. गॉट इट. और इन दोनों को किसने जोड़ा हुआ है? आफ्टर ने. दैट इज़ अबाउट कंजक्शन. अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि ये जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है पहले बोलूँ, और इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है लास्ट में बोलूँ, तब भी ये क्या करेगा? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा. जैसे कि आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई स्टार्ट माई वर्क. गॉट इट. ये क्या होते हैं? हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स एंड फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, टाइम. when, while, after, before, until, as on. For example, I will call you after I arrive. यहाँ पे जो आफ्टर है वक्त का ताल्लुक जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. नंबर 2, रीज़न और कॉज. बिकॉज, सिंस, एज. फॉर एग्जाम्पल शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी फेल्ट अनवेल. शी लेफ्ट अर्ली ये क्या है? मेन क्लॉज है. नेक्स्ट देखते हैं बिकॉज शी फेल्ट अनवेल. Unwell is dependent clause explaining the reason. If unless show a condition that must be met for something to happen. Okay, next हम देखते हैं नंबर 3, condition. If unless provided that, for example, you can join us if you finish your work. यहाँ पे you can join us ये क्या है? हमारे पास मेन क्लॉज को इंडिकेट कर रहा है. नंबर 4, कंट्रास्ट और कंसेशन. ऑल्दो, दो, इवन, थो. फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर अ वॉक. शो कंट्रास्ट एंड
सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, इसमें क्या है, दे वेंट फॉर अ वॉक, ये क्या है हमारे पास मेन क्लॉज है, ये क्या है हमारे पास मेन क्लॉज है। और जो ये वाला सेंटेंस है, आल्थो इट वाज रेनिंग, दैट इज रिप्रेजेंट अ डिपेंडेंट क्लॉज शोइंग अ कंट्रास्ट। गॉट इट। स्पेशल नोट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड अलोन। गॉट इट। नंबर 3 जो है इसकी जो थर्ड टाइप है, दैट इज अबाउट कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में हम अब पढ़ेंगे। कोरिलेटिव कंजक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में रिलेशन देखना। पेयर ऑफ कंजक्शंस दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, दैट इज अबाउट कोरिलेटिव कंजक्शन। इसका कॉन्सेप्ट देख लें, दे वर्ड इन पेयर्स, ये जो वर्ड होंगे हमेशा इसके कोरिलेटिव कंजक्शन के पेयर्स में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इधर और, नीथर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। गॉट इट। इसकी एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि कोरिलेटिव कंजक्शन बेसिकली होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इधर कम और गो, या तो आओ या तो जाओ। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या है, दो दो इसका पेयर में यूज़ किया है कंजक्शन को, दैट इज़ अबाउट कोरिलेटिव कंजक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम नॉट ओनली आ टीचर बट आल्सो आ ट्रेनर। यहाँ पे बट आल्सो और नॉट ओनली, ये क्या है हमारे पास, इन दोनों ने किसको जोड़ा है, टीचर और ट्रेनर को, ये कंजक्शन है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में इन्होंने क्या है, इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं यूजेज एग्जांपल्स क्या है इसकी। यूजेज एग्जांपल नंबर 1, ईथर और। ईथर और, यू कैन ईथर कॉल मी, इधर कॉल मी और सेंड मी अ मैसेज, या तो मैसेज करो या तो कॉल को। यहाँ पे इधर और नॉर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों मनफी बातों को आपस में क्या कर रहा है, सॉरी दो चॉइसेस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। नंबर 2, नीदर नॉर, नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स अटेंडेड द मीटिंग, यह नॉर और नीदर दोनों मनफी बातों को जोड़ रहा है। नॉट आल्सो बट आल्सो, शी इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड बट आल्सो हार्ड वर्किंग, यहाँ बट आल्सो नॉट ओनली दो मस्बत क्वालिटीज़ को आपस में जोड़ रहा है। बोथ एंड, ये दो चीज़ों को यानी बोथ द मैनेजर एंड द स्टाफ एग्रीड ऑन द न्यू पॉलिसी, ये दो चीज़ों दो मस्बत चीज़ों के अंदाज में जोड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, दोनों पार्टी ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉमन पिटफॉल्स इंश्योर पैरेलल स्ट्रक्चर व्हेन यूजिंग कोरिलेटिव कंजक्शंस। वो आम गलतियां हैं जो कोरिलेटिव कंजक्शन करते वक्त हम करते हैं, इनको समझना ज़रूरी है ताकि जुमले में जुमला जो है ग्रामर के असूलों के मुताबिक और मुत्तफिक बने। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ईदर गोइंग टू द पार्क और विल स्टे होम। करेक्ट सेंटेंस इसका देखें, करेक्ट सेंटेंस इसका क्या है, शी इज़ ईदर गोइंग टू द पार्क और स्टेइंग होम। यहाँ पे देखें, विल स्टे एंड गोइंग, गोइंग जा रही है, विल स्टे रहेगी, दो मुख्तलिफ ग्रामर की शक्लें आ रही हैं, तो ये साथ के लिहाज से क्या है, गैर मतवज़न है। यहाँ पे देखें गोइंग और स्टेइंग दोनों ही एक ही शक्ल में आ रही हैं, तो ये क्या है, एक करेक्ट सेंटेंस है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंजक्शंस। नंबर 1, कनेक्टिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर माई फेवरेट फ्रूट्स। यहाँ पे देखें, एप्पल और ऑरेंजेस को किसने आपस में जोड़ा, एंड ने, दैट इज अबाउट कंजक्शन। नंबर 2, कनेक्टिंग फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रेफर्स रीडिंग बुक्स और वाचिंग मूवीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजक्शन और फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं ताकि जुमले का मतलब मुकम्मल हो। फॉर एग्जाम्पल, और, ये जो और है दो शौकों यानी दो हमारे पास जो है हमारे इंटरेस्ट रीडिंग बुक्स और वाचिंग मूवीज़ को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। नंबर 3, कनेक्टिंग क्लॉजेज। फॉर एग्जाम्पल, आई वांटेड टू गो बट द वेदर वाज ट्रिबल। यहाँ पे जो बट है दो मुख्तलिफ ख्यालात, जाना चाहना और मौसम का ख़राब होना को
जोड़ रहा है। नंबर 4, शोइंग लॉजिकल रिलेशनशिप्स, कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टेड अप लेट सो आई वॉज टाइड। सो क्या है हमारे पास सबब, जागना, और नतीजा क्या है थकन के दरमियान ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। कंट्रास्ट, शी इज स्ट्रिक्ट बट शी इज फेयर। बट किसको शो कर रहा है, तजाद को। कंडीशन, इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द ट्रिप। इफ किसको शो कर रहा है, शर्त का ताल्लुक जाहिर कर रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अवॉइडिंग कॉमन एरर्स विद कंजक्शन। कंजक्शन को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल ना करने से जुमले का मतलब गैर वजह, ग्रामर गलत या गैर मुंतकी हो सकता है। यहाँ अहम गलतियाँ उनको समझने का तरीका देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ अबाउट रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉ एप्पल्स, आई फॉरगॉट टू बाय ऑरेंजेस। यहाँ पे इस जुमले को बगैर किसी कंजक्शन के जोड़ दिया गया है, जो पढ़ने में क्या है, मुश्किल पैदा कर रहा है। करेक्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉ एप्पल्स बट आई फॉरगेट टू बाय ऑरेंजेस। यहाँ पे देखें एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, कॉमे का भी यूज़ किया है और कंजक्शन का भी यूज़ किया गया है। बट और यहाँ पे देखें पंचुएशन में कॉमा भी यूज़ किया है उन्होंने। नंबर 2, इम्प्रॉपर पेयरिंग इन कोरिलेटिव कंजक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, नीदर द टीचर और द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। नीदर के साथ हमेशा क्या आता है, नॉर आता है, ना के और। दैट इज इनकरेक्ट। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट सेंटेंसेस है। नंबर 3, ओवर यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वांटेड टू गो बट आई कुड नॉट बट आई डाइड अगेन। यहाँ पे देखें इस जुमले के अंदर हमने क्या किया है, हमने बट और को बहुत ज़्यादा बार बार इसमें सेंटेंस में यूज़ किया है, जो कि क्या है, जुमले को वज़नी बना देता है और गैर मुंतकी बना देता है। गॉट इट। तो हमने क्या करना है, बट के साथ हमेशा हाउ एवर का यूज़ करना है। दैट इज़ करेक्ट। आई वॉन्टेड टू गो बट आई कुड नॉट, हाउ एवर आई टाइड अगेन। हाउ एवर और बट ने क्या किया है, सेंटेंस को सही जुमलों में बयान किया है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स। एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके कंजक्शंस के। एडवांस कॉन्सेप्ट में पहला आ जाता है एपिलिप्सिस इन कंजक्शंस। एपिलिप्सिस इन कंजक्शंस। एपिलिप्सिस इन कंजक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, ये हम लोग देखते हैं। कंजक्शंस कैन इम्प्लाई ओमिटेड वर्ड्स। इसमें क्या होता है हमारे पास के जो होते हैं ना वो असूल, जो कंजक्शन को ज़्यादा मुनफरिद तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये असूल ख़ास तौर पर तहरीर बोलचाल को ज़्यादा मौसर और जामा बनाने के लिए अहम होते हैं। दैट इज़ अबाउट एडवांस कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, हम कुछ अल्फाज छोड़ देते हैं। एलिप्सिस का मकसद जुमले को ज़्यादा मुख्तसर और जामिया बनाना है। गॉट इट। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आई लव टी एंड शी कॉफ़ी। किसको ओमिटेड किया है, लव्स को। तो लव्स को हमने क्या है, छोड़ दिया, तब भी क्या है, जुमले का मतलब वजह हो रहा है। गॉट इट। कंजक्शंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज। जो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, वो किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को, जो कि अपना फुल मीनिंग नहीं दे रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क। यहाँ पे ऑल्दो किस लिए शो हो रहा है, हमारे पास किसको जाहिर कर रहे हैं, कंट्रास्ट को शो कर रहा है। कंजक्शंस इन पैरेललिज्म इंश्योर बैलेंस इन स्ट्रक्चर व्हेन यूजिंग कंजक्शंस। अब इसमें देखें कि इसमें क्या हो रहा है। पैरेललिज्म में क्या होता है, हमारे पास जुमले को पढ़ने और समझने में आसान बनाता है। जुमले के मुख्तलिफ अज्जा ग्रामर के लिहाज से यकसा होने चाहिए। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, शी इंजॉयज कुकिंग बेकिंग एंड पेंटिंग। यहाँ तीनों अफ़ाल कुकिंग बेकिंग एंड पेंटिंग एक ही ग्रामर के अंदाज में है, जिससे जुमला क्या है, मतवज़न है। टू पेयर की साख दूसरे अफ़ाल कुकिंग बेकिंग से मुख्तलिफ हैं, जो जुमले को क्या करते हैं, गैर मतवज़न बनाते हैं। सो गाइज़, ये था हमारे पास कंजक्शंस का टॉपिक, जिसमें हमने कंजक्शंस को पढ़ा, उसकी 3 टाइप्स को पढ़ा, उनके फंक्शंस को पढ़ा, और उसमें कुछ हम लोग जो बेसिक्स एरर करते हैं जिसकी वजह से सेंटेंस गलत हो जाता है उसके बारे में पढ़ा। गॉट इट।
Conclusion. Mastering conjunction is a vital for fluency in both writing and speaking. By understanding their functions and avoiding common errors, you can make your communication more precise and cohesive. Got it? सो गाइस, वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट 17 लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।